आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के भापड़ौदा गांव में। यहां जिस परिवार से हमारी मुलाकात हुई, उनके जीवन में एक के बाद एक हादसों ने गहरा असर छोड़ा है। पहले परिवार के मुखिया का एक्सीडेंट हुआ और उसके कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी का भी एक्सीडेंट हो गया। दोनों काम करने की स्थिति में नहीं है और घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा टीम ने इस परिवार को राशन किट का पूरा सामान, सिलेंडर, साथ ही पूरा परिवार के लिए कपड़े और चप्पलें प्रदान की, ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें और दैनिक संघर्ष थोड़ा कम हो सके। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी पहुंची है गांव भापड़ौदा, जिला झज्जर, तहसील बादरगढ़, हरियाणा में। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास घर में पहुंच चुके हैं। अंदर चलकर यहाँ दिखाएंगे आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ इस परिवार के पास क्या राज सामग्री लेकर आए हैं और इस परिवार की क्या स्थिति है। ये सामने परिवार के मुखिया बैठे हैं। यहाँ आगे चलकर इनसे बात करते हैं, इनकी क्या स्थिति है परिवार में, कौन कमाने वाला कोई घर में है या नहीं है। तो इस परिवार की ये घर की हालात दिखा रहे हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। ये इस घर में आप देखोगे, ये दीवार में कितनी ज़्यादा दरार आई हुई है और बारिश का मौसम है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय ये कमरा, घर गिर सकता है। ये खिड़की लगी हुई है, इसमें कोई खिड़की नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसे ही कट्टा बोरी लगा के ही ये रास्ता पानी जाने का, हवा जाने का रोका हुआ है। और ये गेट देख रहे हो, ये बिल्कुल बहुत पुराना इस टाइप का गेट है कि बहुत पुराने समय का है। कभी भी टेढ़ा है, ये कभी भी जैसे गिर सकता है, ऐसा मौसम है। और इस कमरे की आप छत देखोगे तो इसमें कड़ी टूटी हुई है और कच्ची दीवारें हैं, ना इसमें लिपाई हुई है ना इसमें टीप हुई है। देखोगे कि कड़ी के अंदर दरार आई हुई है और इस पे ये स्पॉट लगा के ही रोक के ये परिवार अपना यहाँ पर रहन सहन कर रहा है। इसमें इधर देखो कि इसमें इधर भी दीवार के अंदर से आर पार रास्ता दिख रहा है कि भाई इस परिवार की, ये परिवार किस हालात में इस घर में गुजारा कर पा रहा है। ये अंदर जाने के बाद ये देखो, ये घर का दीवार का कोना जैसे कभी भी गिर सकता हो, ये ऐसे है।
और ये अंदर एक कमरा है। इसमें आप देखोगे तो जैसे गड्ढे हैं फर्श के अंदर, ये कच्चा फर्श है, इसके अंदर ये गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जैसे बारिश का पानी भरता हो और ये पूरा फर्श गीला है कि जैसे यहाँ से ऐसा लग रहा हो ये छत से भी पानी टपकता हो। यहाँ पे ये घर की हालात है। यहाँ पर भी अंदर भी जो दूसरा कमरा है इसमें भी कच्ची दीवारें हैं और कच्चा है, पूरे घर में कच्चा ही फर्श है और ये फर्श में ऐसा लग रहा है कि बारिश का पानी जैसे अंदर ही गिरता हो। ये इनका रहने का कमरा लगाओ या फिर सोने का कमरा लगाओ, ये इसी में अपना गैस चूल्हा किचन बना के अपना घर गुजारा परिवार का पालन पोषण चला रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये इस परिवार की रसोई किचन है। ये इधर ये अंदर एक छोटा सा स्टोर टाइप सा कमरा और है। ये घर का ये बाथरूम कह सकते हो आप इनको नहाने के लिए। इसके ऊपर छत नहीं है और ये यहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम बना रखा है जो इन्होंने। ये परिवार की ये लेटरिन बनी हुई है। यहाँ पर ये पानी के टंकी वगैरह यही रखी हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी सूरज कुमार नाम से। सूरज कुमार जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी जी 43 वर्ष की है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी फिलहाल मेरा पिताजी है, वो तो 5-6 कम से कम साल भर हो गया गुम हो गए। बाकी हम 5 हैं। मेरी माँ है, घरवाली, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे और मैं हैं हूँ। और 5 सदस्य फिलहाल। तो आप क्या काम करते हो सूरज कुमार जी? फिलहाल तो जी कुछ नहीं कर रहा, 1.5-2 साल से है ना। काम पे जा रहा था, बारिश में गिर गया था तो ये पाई ये गली हुई तो इनका ऑपरेशन हुआ है। 6 ऑपरेशन हो चुके जी। अच्छा, 6 ऑपरेशन हाँ, हो चुके और हैं पाँव आपके। से चला नहीं जाता, घोड़े के सहारे चलता हूँ जी। अच्छा, ऐसे कितने टाइम से घोड़े के सहारे चल रहे हो? जी 1.5-2 साल हो गए इसी के सहारे चल रहे हूँ मैं तो। तो अब ये आप काम करने में असमर्थ हो फिर? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई भी काम धंधा तो चला ही नहीं जाता तो कहाँ से होगा। तो फिर आप अभी कैसे घर खर्च चला पा रहे हो? अभी कैसे अपने घर का निर्वाह कर रहे हो? जी अभी तो ये देखो 2 महीने से अपने जो महाराज जी उनकी स्कीम मुहिम है, जो उनके जरिए हमारे को दुखी परिवार को ये सामग्री दी गई है, उससे हो रहा है। बाकी तो ये जी इधर उधर से लेके गुजारा कर रहे थे उससे 2 पैसे का। उससे पहले आप कहीं ऐसे ही इधर उधर से ले मांग के कभी ऐसा भी टाइम आया सर कि एक टाइम भूखे भी सोए, क्या करे फिर। अच्छा, आपके पास एक्सीडेंट होने के बाद में ऐसा समय भी आया है कि आपको इतनी परेशानी हुई है कि बिना खाना खाए भी आपको सोना पड़ा है? बिल्कुल जी। तो अभी आपके घर में कौन है फिर कमाने वाला? अब कौन है? ये घर वाले, इसका भी एक्सीडेंट हो गया जी, ये भी बैठी है। अब मेरी माँ है, खाली इनकी पेंशन आती है बुढ़ापे की। अच्छा, उसमें 3,000 रुपए देख लो। 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती है, केवल उसी से आप घर खर्च चला रहे हो, जो कि आज के समय में चलाना बहुत मुश्किल है। तो परिवार की स्थिति बेहद नाजुक है। तो ये परिवार में महिला है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सीना जी। तो सीना बहन जी, आप क्या काम करते हो? सर अभी तो घर पे बैठे हैं, पहले कराया करते काम, एक्सीडेंट के बाद तो कुछ नहीं करते। अच्छा, आपका भी एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी। तो कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट? ये मैं इनके खाना लेकर जा रही थी, 1.5 साल से मेडिकल में जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, आप अपने पति के लिए हॉस्पिटल में खाना लेके जा रही थी, तब आपका भी एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से आप चलने फिरने घूमने में असमर्थ हो। पैर में दिक्कत है ना मेरे भी। तो फिर घर का खर्च कैसे चला रहे हो आप? आपके पैर में दिक्कत है। अब तो इनसे सारा मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए खाना, ये राहत सामग्री, खाद्य सामग्री कर रहे हैं जी हमारे लिए। तो आज ये क्या क्या सामान लेके आए यहाँ पे? आज ये घर का सारा सामान लाए, लत्ते कपड़े चप्पल वगैरह सारा। ये लत्ते कपड़े, ये आपने इनको बताया था कि भैया मेन चीजों की आवश्यकता है घर में, कि ये आपके लिए? हाँ, ये पाए थे ना। फिर इनके लिए इन्होंने ना कुछ नहीं लिया, कोई पैसा वगैरह आपसे नहीं? इसलिए पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, मदद की है बहुत ज्यादा। तो फिर घर जैसे आप उठ के चल घूम फिर नहीं सकते, तो फिर घर का काम कैसे? घर का काम ये कुछ लड़की बना लेती है, जैसे खाना वाना। वैसे तो मैं कुर्सी पर तो बैठ जाऊं, लेकिन नीचे नहीं बैठा जाता। अच्छा, आप कुर्सी पे बैठ के खाना पीना अपना घर का काम कर लेते हो, बाकी ये बच्चे कर लेते हैं आपके घर? नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम है जी आपका? ओमवती। ओमवती जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 65 है।
तो जो ये परिवार है आपका, हाँ जी। अभी इसमें जो ये संत रामपाल जी महाराज सामान पहुंचा रहे हैं, हाँ इससे जी। पहले आपको परिवार में कुछ परेशानी होती थी सामान? परेशानी थी बेटा, अच्छा। क्यों कमाने वाले तो दोनों बैठ गए, मैं बीमार हूँ, आँखें तो कमजोर हूँ, अच्छा, आप भी कहीं काम पे नहीं जा मैं सकते? कुछ कर नहीं सकती। और बेटा थोड़ा बहुत घर का कर लूँ, 3,000 मेरी पेंशन आवे, उससे ही थोड़ा बहुत अपना तो गुजारा अभी जो संत रामपाल जी महाराज ये हाँ। सामान पहुंचा रहे हैं, उसके बाद घर का निर्वाह कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज सामान पहुंचाने के बाद हाँ। आपका घर परिवार हम अच्छे से चल सही रहा है। खा रहे हैं। तो आप संत जी के बारे में क्या कहोगे, जो संत जी हम आपके तो घर? ये कहेंगे भगवान इनको ऐसे ही देते रहे और ऐसे दुनिया को ये दान करते रहे। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज के भगत खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए आज ये क्या राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार जी, सत साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीनिवास दास, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो आप जो इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो सामान लेके आए हो, ये क्या क्या सामान लेके आए हो आप यहाँ पे? देखो जी, जो इन्होंने सूची दी कि हमें इसी सामान की जरूरत है, उसके अनुसार ये सामान दिया गया है। तो आप दिखाओगे एक तो बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सामान दिया गया है। देखिए, टाटा नमक है जी, ये पहले 2 किलो चीनी थी, परिवार की जरूरत को देखते हुए 4 किलो कर दी। 25 किलो आटा है जी। ये घड़ी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर है। ये कपड़े धोने का खादी साबुन है। ये 4 बट्टी नहाने का साबुन है। ये पहले 1 किलो सरसों का तेल था, अब की बार 2 किलो है। ये टाटा चाय है। ये 5 किलो चावल है बनास्पति, बहुत अच्छे वाले। और ये हल्दी है। ये चने हैं, ये चने की दाल है। ये मूंग की हरी दाल है। ये मूंग की दाल है। ये जीरा है। ये लाल मिर्च है। पहले 1 किलो था दूध, अब की बार परिवार की जरूरत को देखते हुए 2 किलो दिए गए, 2 डब्बे दिए गए हैं। 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 2 अचार की थैली। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सिलेंडर की ज़रूरत थी परिवार को कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, परमात्मा ने दया करी और ये सिलेंडर भी भरवा दिया। और ये परिवार के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों के लिए एक एक जोड़ी चप्पल हैं। और ये हमारा भाई जो है, इसके लिए 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी लड़के के, 2 जोड़े लड़की के, 2 चाची के और 2 जोड़ी इस बेटी के सूट हैं जी, जो चुन्नी समेत हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो अब की बार आप रसोई के सामान के साथ साथ परिवार के लत्ते, कपड़े, जूते वगैरह भी आप साथ में लेकर आए हो। ये परिवार ने आपको आवश्यकता बताई थी कि भी हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, या आप अपनी मर्जी से लेके आते हो? परिवार ने आवश्यकता बताई, और जो आवश्यकता जो परिवार बताता है, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज वही आवश्यकताएं परिवार की पूरी करते हैं। तो परिवार ने जो बताया था उनके लिए वो सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप जो ये राहत सामग्री, कपड़े, चप्पल, सब रसोई का सामान पहुंचा रहे हो, इसमें आपका क्या सवाल था? आप ये जो घर बैठे परिवार के पास सामान पहुंचा रहे हो, जैसे गवर्नमेंट कोटा देती है, चून आटा वगैरह जो सामान देती है, वो भी कहीं ना कहीं जाके लेके आना पड़ता है। लेकिन इसमें आपका संत रामपाल जी महाराज का क्या स्वार्थ है कि आप घर बैठे परिवार को ये इतना ज़्यादा सामान मुहैया करवा रहे हो? देखो जी, ये निस्वार्थ सेवा है, कोई स्वार्थ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का स्वार्थ कोई नहीं है। उद्देश्य क्या है कि जो भी गरीब जनता है, ऐसा है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है। तो आप इस परिवार की ऐसे कब तक मदद करते रहोगे? इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक मदद होती रहेगी, जब तक ये भाई और ये हमारी बेटी है ये कमाने लायक ना हो जाए। तो इसके लिए आप इनसे कैसे संपर्क करते हो कि इनको इस सामान की आवश्यकता है, या फिर आपको कैसे संपर्क करते हैं कि भैया अब हमारा राशन खत्म होने वाला है, हमें और सामान की आवश्यकता है? हम पिछले बार आए, जब इनको एक कार्ड दे के गए थे, उन पे नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों पे ये कांटेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो है सामान
ख़त्म होने को 1-2 दिन में हम उसी समय सामान पहुंचा देते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा कोई भी इसमें स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जगबीर दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। तो आप क्या बताना चाह रहे हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे बैठे वो अपने दुख को भूल गए। उन्होंने अपने भारतवर्ष को देखा भी जितने भी गरीब ऐसा परिवार हैं उनकी हम कैसे मदद करें। तो उन्होंने मुहिम चलाई और अपने भक्तों को आदेश दिया, गांव गांव जाओ और ऐसा परिवार, जरूरतमंद परिवार की तलाश करो और उनको आवश्यकता अनुसार कपड़े की बात है, चाहे भोजन की बात है, चाहे मकान की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, ये उनसे बात करके पूछो उनसे और उनकी आवश्यकता पूरी करो। उस उद्देश्य से ये सामान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार के पास पहुँचा है। संत रामपाल जी महाराज ने ज़बरदस्त तरीका मचा दिया। इस परिवार के पास 2 जोड़ी, हर सदस्य के 2-2 ड्रेस हैं। ये माई है उस घर की सदस्य, उसके कपड़े हैं, उस माई की लड़के की पत्नी है, उसके 2 जोड़ी सूट हैं। तो और ये भाई है सूरज, घर का मुखिया, इससे आपने बात करी होगी भाई। इसने ये भी बताया कि भाई एक टाइम ऐसा भी निकला जिसमें हमारे को खाना ना मिला, तो हमें इस बात का बड़ा रोना आ रहा है, बड़े दुख की बात है, बोला नहीं जा रहा है। इतने भारी दुख की बात जब एक जवान बालक न्यू कह रहा है भाई खाना नहीं मिला, तो इससे दुख की बात और क्या हो सका है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा काम, नेक काम किया है। उसके लिए हम तो अपने गुरु जी के आदेश अनुसार जो हमारे को सेवा मिल रही है, जो सेवा दे रहे हैं, उसके अनुसार इस परिवार के पास दूसरी बार पूछे हैं। एक बार पहले सामान दे चुके, ये दूसरी बार आए। परिवार बहुत दुखी है। भाई सूरज से आपने देखा घोड़ी पर चल रहा है, सूरज की पत्नी है, वो भी कंडम हुई, एक्सीडेंट हुई बैठी है। तो हमें रोना आ रहा है बिल्कुल इस बात का। और गुरु जी के आदेश अनुसार अब की बार डबल चीनी है, डबल सरसों का तेल है, चने का पैकेट है, आटा डबल है, पहले 15 kg था, अब की बार 25 kg है। तो जी हम इन्हीं की बातों के साथ सच्चाई बोलना चाहते हैं, सच्चाई। तो अभी गांव के एक और मौजूद व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, आप इसी गांव के हो? हाँ, इसी गांव के, ये पास में घर में। अच्छा, आप इनके पड़ोसी हो? हाँ जी। तो इस परिवार की बेहद नाजुक स्थिति है। हाँ जी। तो कब से है इसकी, ये परिवार की स्थिति? काफी कम से 1.5-2 साल हो गई। क्या परेशानी है इस घर में? ये जी काम पे ज्यादा साइकिल पे से गिर के इसके चोट लग गई, तो इसका 6-7 बार तो ऑपरेशन हो गई। अच्छा, इस परिवार का जो मुखिया का है, भी वो गिर गई थी, उसका भी वो कुल्ली डिग गई। अच्छा, ये पति पत्नी दोनों के दोनों ऑपरेशन हो चुके हैं। हाँ जी, हालत तो खराब है। इस घर में कोई कमाने वाला नहीं था? कोई भी नहीं थी। तो इस परिवार को लग रहा है कि आपको ये इस सामान की आवश्यकता थी जो संत जी ने- आवश्यकता थी। तो जो संत जी ने अब ये सामान भेजा है, क्या इससे इस परिवार का पालन पोषण अब सही हो पाएगा? हाँ, सही हो जाएगा जी। तो महाराज जी तो और मदद कर देंगे इसकी, और हो अच्छा, जाएगी। आप कह रहे हो कि संत जी हाँ। इनकी बार बार मदद कर रहे करते हैं, रहेंगे जी। बार बार मदद आगे भी करते रहेंगे। हाँ जी। तो सूरज जी, जो अब की बार इन्होंने सामान दिखाया है, ये तो बहुत ज्यादा सामान लेके आए हैं, कपड़े, जूते, हाँ जी, आटा, सामान। कपड़ों की देखो क्या है कि कमाने वाला तो अब है नहीं। 2-3 साल हो गए हमारे को तो दिक्कत में चल रही है। तो कपड़े की तो जी हमने कहा था तभी आए, चप्पल भी आए। और सामान पिछले बढ़िया जो दे गए थे वो सामान पहले ही ख़त्म हो गया था। अब की बार जैसे चीनी है, तेल है, और आटा है। तो संत जी ने आपकी इतनी ज़्यादा मदद की है और दूसरी बार राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाई है जी। तो ऐसे संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं तो ये कहूँगा उसके जितने भी भगत हैं उनकी लंबी उम्र हो, उनकी भी लंबी उम्र हो। जो उन्होंने अन्नपूर्णा की जो स्कीम चलाई है, कलयुग में सतयुग का जो उनका प्रचार चल रहा है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और हम तो यही चाहते हैं गरीब परिवार का किसी का भला हो, ऊपर वाले की सीधी उनको कृपा होगी, उनका उम्र लंबी हो, हम तो यही कहेंगे जी। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई जो घर घर खाद्य सामग्री पहुंचा रही है, कोई आम इंसान ये चीजें कर सकता है? नहीं जी, देखो राजनीति को ले लो, मैंने तो आज तक कोई ऐसा देखा नहीं है अभी तक। कपड़े का और मकान तक का भी वो कह रहे हैं हमारे जो महाराज जी हैं। तो हम तो ये कहेंगे पहली बार हमने तो उन्हीं की महिमा में देखा ही। पिछले बार भी आए थे और अब की बार दोबारा से आए हैं, सामान बल्कि डबल करके दे के जा रहे हैं। सिर्फ यही है कि दुखी परिवार दुखी ना रहे। जब तक अपने पाँव पर ना चल पाए, एक कसम से ये ले लो हमारे को गोदी ले रखा है। सिलेंडर ख़त्म होने से पहले सिलेंडर भरवा दिया था और अब सामान ख़त्म
वो हुआ ही था कि 1-2 दिन ही हुआ था कि हमारे को सामान भी पहुंचाया गया, कपड़ा भी दिया गया है। ठीक है दर्शकों, इसी के साथ हम सभी का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों का धन्यवाद करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब